हमें आश्चर्य होता है कभी कभी कुछ बड़े पत्र अखबार वालों पर कि गोली बारूद, भाई गोली बारूद जिसके बीच वसूली की हुई, इसमें दोषी कौन है? कैंप और फोर्स रहने के बाद यदि गोली बारूद लगातार मोहन ठाकुर या अलग ग्रुप या उस पार के कुछ क्रिमिनल, दो ताकतवर ग्रुप के बीच में आम आदमी की मौत और प्रशासन मुख्य दर्शक बने रहना। बरारी के एमएलए को क्या वोट नहीं चाहिए इन गरीबों का? क्या यहां के एमपी को वोट इस गरीबों का नहीं चाहिए? राइफल के नोक पर वोट ले लिया और कोई बोला तक नहीं। जब तक धीरा आजाद नहीं होगा हम अब चैन से नहीं बैठेंगे। बरारी प्रखंड के दियारा क्षेत्र में हुए भीषण गैंगवार में हुई घटना को लेकर मृतकों के परिजनों से मिले पहुंचे जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने घटना पर चिंता जताते हुए घटना में हुए मृतकों के परिजनों को ढाढ़स बंधाया। इस दौरान घटना के बाद लापता मोहना डीह से सोनू यादव, सोनाखाल से राहुल यादव व धुड़ियाई से लालू यादव के परिजनों से मिले। मौके पर पत्रकारों के माध्यम से सरकार से मृतकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपए देने, दियारा के किसानों को बदमाशों के आतंक से निजात दिलाने, मोहना ठाकुर के शूट एंड साइट के ऑर्डर देने, दियारा क्षेत्र में बीएसएफ कैंप की तैनाती तथा दियारा में भैंस चराते किसानों से जबरन वसूली से निजात दिलाने व कानूनी राज स्थापित करने की सरकार तथा प्रशासन से मांग की। बरारी से नरेश चौधरी की रिपोर्ट। बोले बोलिए ना। भैंस कहाँ से आता है? झारखंड से कम से कम 10,000। अरे खेत पड़ती है बहुत। जंगल है सर, हमें जंगल है ना, जंगल में बेचता है। बुनने नहीं देता है, किसी को बुनने नहीं देता है, माल सब ऐसे बोलता है, ऐसे गाल सबके सामने गाली देता है। खुलिया मत है अभी पुलिस को प्रशासन उसको पूछ नहीं करता। मुहे का या लग जाए सारी बहिनी के द्वार से एक ना लज ले बाबू, हमरा मारे लो बाबू, हमरा एक ना लज ले बाबू, हमरा कोई नहीं ले तोरा मारे ले, हमरा मारे ले ले। एक बार अपने कोई नहीं था, हमरे नाम कोई नहीं ले। ये बात है बेटा बाबू हमरा पीड़ा गलो भैंस लेका बेटा हमरा उन्हें के बदल कर की कर बेटा हमरा घर भैंस आ गेलो बेटा हमरा मैंने करना बेटा नहीं बेटा अभी तक नहीं ला बेटा। एक कुर्सेला उस पार और इस पार, क्या यह भारत के संविधान से अलग कानून है? यहाँ मैं दियारा के मामले में अभी तक समझ नहीं पाया हूं कि यहाँ कोई कानून नाम की चीज आजाद हिंदुस्तान के बाद अंग्रेज और हिटलर मुगल शासक से भी बड़ा खौफ किसी न किसी बड़े अपराधी का, किसी न किसी दबंग लोगों का आज तक रहा है, जिसमें आम लोग समाज के आज तक अपनी जिंदगी नहीं जी पाया।
सबसे ज्यादा क्षति आम लोगों के परिवार की हुई, बाल बच्चे की हुई, आर्थिक क्षति हुई, पारिवारिक क्षति हुई, सामाजिक क्षति हुई। मैं सबसे बड़ा आश्चर्य मुझको तब हो रही है जब हम यह बोलते हैं कि सरकार हमारी, यहाँ के जनप्रतिनिधि जो बड़े लेवल पर हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, सवाल जाति का नहीं है, सवाल क्रिमिनल का है। इसके पहले भी मोहन ठाकुर जी के द्वारा जब 3 साल पहले यहां पर मारे गए थे तो हम आए थे। कई बैस और कई लोगों को, गरीब गुरबा को मार दिया गया था। तब भी मैंने यह सवाल उठाया था कि आखिर किसके संरक्षण में मोहन ठाकुर जी लगातार चल रहे हैं। 2 लोग और दोनों तरफ दबंग लोगों की ताकत, और आम लोग की जिंदगी नासूर हो चुकी है। 10-10 हजार भैंस बाहर से लोग अपनी जिंदगी को किसी तरह चलाने और जीने के लिए लेके दियरा में आते हैं और उनसे रंगदारी टैक्स 1000 रुपया मांगना। इसके पहले भी जाति पूछ के मारना, छिटफुट मर्डर इस गांव में पहले भी विक्रम की हत्या हुई, एक लड़का है उसके भाई की हत्या हुई, क्या नाम है, पिंटू यादव की हत्या हुई। आज 5 लोग, जो लोग मरे हैं, क्या वो हमें आश्चर्य होता है कभी कभी कुछ बड़े पत्र अखबार वालों पर कि गोली बारूद, भाई गोली बारूद जिसके बीच वसूली की हुई, इसमें दोषी कौन है? कैंप और फोर्स रहने के बाद यदि गोली बारूद लगातार मोहन ठाकुर या अलग ग्रुप या उस पार के कुछ क्रिमिनल, 2 ताकतवर ग्रुप के बीच में आम आदमी की मौत और प्रशासन मुखदर्शक बने रहना। बरारी के एमएलए को क्या वोट नहीं चाहिए इन गरीबों का? क्या यहां के एमपी को वोट इस गरीबों का नहीं चाहिए? और क्या ऐसे लोगों को आजादी दे दी जाए मां बहन को गाली देने की? कितने लाश के बाद मोहन ठाकुर मरेंगे, ये हमको मुख्यमंत्री जी और यह सरकार बता दे। कितने लाश के बाद, कितने लाश के बाद सजा होगी, फांसी होगी इसको? राइफल के नोक पर वोट ले लिया और कोई बोला तक नहीं। लोकतंत्र का इससे बड़ा जीता जागता जगह तो कोई हो नहीं सकता। हम मुख्यमंत्री जी से अभी से लेकर रात तक बात करेंगे। जब तक धीरा आजाद नहीं होगा हम अब चैन से नहीं बैठेंगे। दियारा के एक एक गांव हम बहुत निकट में तय करेंगे जाने का पैदल, और इस इलाके के दबंगों की से आजादी हमारे जीवन की प्राथमिकता होगा। ये मैं आपको बहुत क्लियर बता देता हूं। अंजाम जितना बुरा हो, या तो हम रहेंगे, हम पैदल चलेंगे, बिना निहत्थे चलेंगे, औकात होगा तो वो गोली चला के देखे। जब तक सरकार हमारे यहां, मैं सीआरपी की मांग करता हूं, या तो 2 कैंप, एक कैंप बीएमपी दिया जाए या सीआरपी दिया जाए।